मैं घनश्याम सिंह डडसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मैट्रिक स्पेस के कुछ उदाहरणों पर अध्ययन करेंगे। तो कुछ मैं नोट आपको बता रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स। नॉर्मली हम जो है मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तथा माइनस एक्स होता है यदि एक्स लेस देन 0 हो। उसी डेफिनेशन से हमको ये मिलता है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स। सेकंड नंबर है कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी। कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी होता है मॉड ऑफ समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n ए आई इंटू बी आई। ये होता है लेस देन आर इक्वल टू समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n। फर्स्ट प्रोडक्ट का स्क्वायर कर देंगे और ओवरऑल जो है 1/2 पावर ले लेंगे इंटू समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n बी आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। ये प्रोडक्ट के लिए। इसी प्रकार है मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी जो एडिशन के लिए है। आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू होता है आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n ए आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n बी आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। दूरी की समष्टि एक्स डी में सिद्ध करना है आपको। मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। सोल्यूशन है तो एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ एक्स है, तब ट्रेंगल इनइक्वालिटी से सबसे पहले आप क्या करिए डी एक्स जेड के लिए ट्रेंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करिए। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। इस डी वाई जेड को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करिए। डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई। पुनः जो है डी वाई जेड के लिए ट्रेंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करिए। तो डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड। चूँकि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स होता है सममिति की परिभाषा से, तो सिमेट्रिसिटी अप्लाई कर दीजिए। तो डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड। इस डी एक्स जेड को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। डी ऑफ वाई जेड माइनस डी एक्स जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई। पहले नंबर में देखिए डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड है, इसलिए यहाँ पर भी आप जो है डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड बनाने के लिए एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो माइनस ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 मॉड लगाने के लिए हम दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, क्योंकि x और माइनस एक्स का मैक्सिमम होता है मॉड x। तो ये हो गया x और ये हो गया माइनस एक्स, इसलिए बोथ साइड हम मैक्सिमम ले लेंगे। राइट साइड आपको मिल जाएगा लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई। सो मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई। दर्शाइए कि फलन डी सी ए बी क्रॉस सी ए बी। ये सी ए बी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ऐसे सभी संतत फलनों का समुच्चय है जो संवृत्त अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस हैं या संतत हैं। तो डी जो मैपिंग है सी ए बी क्रॉस सी ए बी पर है, जो इस तरीके से डिफाइंड है डी एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर और ओवरऑल रेस्ट टू द पावर 1/2। आपको प्रूफ करना है कि ये जो डी है यहाँ पर मैट्रिक है। यहाँ आपको जो है इंटीग्रेशन के सिंपल प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो है आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है मैट्रिक होता है सी ए बी पर। तो मैट्रिक की स्पेस की पहली पॉस्टुलेट होती है डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 के लिए सो दिस विल इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0। तो जब ये वैल्यू 0 है तो यहाँ से
जो है 1/2 पावर हटा देंगे बोथ साइड से, तो इंटीग्रेशन a टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू 0। चूँकि इसका इंटीग्रेशन 0 है तो ये सब तभी संभव है जब इसका इंटीग्रांड की वैल्यू 0 हो। सो एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0। सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0। सो एक्स टी इक्वल टू वाई टी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू वाई। और वापस जब चाहेंगे तो x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स टी इक्वल टू वाई टी। सो एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0। सो एक्स टी माइनस वाई टी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेशन 0, और देन वी गेट डी एक्स वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। सिमेट्रिसिटी के लिए डी एक्स वाई इक्वल टू, ये डेफिनीशन हम लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू होता है y माइनस एक्स। तो यहाँ से वाई टी माइनस एक्स टी लिख देंगे तो ये डी वाई एक्स हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिसिटी हो गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पर हम x y z 3 एलिमेंट्स ले लिए जो है सी ए बी में। तो यहाँ देखिए मॉड आपके पास है मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम जो है जेड टी को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, और यहाँ पर हम मॉड की डेफिनेशन लगा दिए। तो एक्स टी माइनस वाई टी इज़ लेस देन आर इक्वल टू हो गया एक्स टी माइनस जेड टी प्लस जेड टी माइनस वाई टी। सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स टी माइनस वाई टी का जो होल स्क्वायर होगा वो भी लेस देन होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। दैट मीन्स एक ब्रैकेट आप लगा दीजिए, मॉड ऑफ एक्स टी माइनस जेड टी प्लस जेड टी माइनस एक्स टी का होल स्क्वायर। अब आपको प्रूफ करना है कि डी एक्स वाई इज ए लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। तो डी एक्स वाई की डेफिनेशन हम ले लेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी होल स्क्वायर डी टी रेस्ट टू द पावर 1/2। और अब आप जो है इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ से, तो ये होता है लेस देन आर इक्वल टू एक्स टी माइनस जेड टी का मॉड प्लस मॉड ऑफ जेड टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर। तो ये आप लगा देंगे। अब हम यहाँ देखिए दो क्वांटिटी है जो प्लस साइन के साथ है, होल स्क्वायर है, रेस्ट टू द पावर 1/2 है। अब हम यहाँ पर मिंकोवस्की इनइक्वालिटी लगाएंगे, क्योंकि मिंकोवस्की इनइक्वालिटी में समेशन और इंटीग्रेशन दोनों का अर्थ जो है सम होता है। ये इंटीग्रेशन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है और समेशन जो है डिस्क्रीट फंक्शन के लिए होता है। इसलिए समेशन और इंटीग्रेशन का एक ही अर्थ होता है, इसलिए यहाँ मिंकोवस्की इनइक्वालिटी लगाएंगे। तो आप जानते हैं समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 होता है, लेस देन आर इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। इसलिए मिल गया लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस जेड टी होल स्क्वायर डी टी रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस बी आई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 से ये मिल गया। और ये हो गया आपके पास डी एक्स जेड, और ये मिल गया आपको डी जेड वाई। सो देयरफॉर डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। देयरफॉर डी इज ए मैट्रिक ऑन सी ए बी, दैट मीन्स सी ए बी कॉमा डी इज ए मैट्रिक स्पेस। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जो r टू द पावर n स्पेस पर एक मैट्रिक दिया गया r टू द पावर n क्रॉस r टू द पावर n से r पर, और जिसकी डेफिनेशन दिया गया डी एक्स वाई इक्वल टू समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक है। तो यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो गया। हाफ पावर आप हटा देंगे, चूँकि समेशन इसका सम जो 0 है, और चूँकि ये यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, तो ये तभी संभव है जब ये क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो। चूँकि इस नंबर का स्क्वायर 0 है, इसलिए नंबर 0 होगा। सो एक्स आई इक्वल टू वाई आई होगा, और चूँकि ये प्रत्येक आई के लिए दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं, अर्थात पूरा टपल से इक्वल होगा। सो एक्स इक्वल टू वाई, और इसी तरीके से बाई इम्प्लाई भी होगा। देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड बाई
बाई इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। सेकंड नंबर डी एक्स वाई इक्वल टू, ये डेफिनीशन आप लिख देंगे, चूंकि ये होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए होल स्क्वायर, सो वाई आई माइनस एक्स आई होल स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2, दैट मीन्स डी वाई एक्स। ट्रेंगल इनइक्वालिटी के लिए एक एलिमेंट z आप सपोज कर लेंगे r टू द पावर n पर, सो डी एक्स वाई इक्वल टू आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2। तो यहाँ से जेड आई जो है वो माइनस और प्लस कर देंगे, और यहाँ पर आप पुनः जो है मिंकोवस्की इनइक्वालिटी लगा देंगे। ये ए आई हो गया और ये बी आई हो गया। समेशन आप आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2 होता है, लेस देन आर इक्वल टू समेशन आप आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n ए आई स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2 प्लस समेशन आप आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n बी आई स्क्वायर होल पावर 1/2। तो यहाँ मिंकोवस्की इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो ये मिल गया डी एक्स जेड और ये डी जेड वाई। देयरफॉर डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। देयरफॉर आर टू द पावर n d is a metric space. Thank you.